ओके। तो इससे पिछले वाली वीडियो जो थी उसमें इस वॉच की डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स की सारी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात किए थे कि इसमें क्या क्या मेन्यू ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन एक स्मार्ट वॉच से भी इम्पॉर्टेंट होता है उसकी कंपेनियन ऐप। तो उसके भी सारे फंक्शनैलिटीज़, उससे क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, वॉच फेसेस की इसमें एक फिक्स्ड स्टोरेज होती है, आप उतना ही स्टोर कर सकते हो। बाकी आपको ऐप से ही सिंक करना पड़ता है। और डेटा वगैरह भी इसमें एक दिन का ही स्टोर होता है। बाकी अगर आपको देखना है कि आप कल कितना सोए या कल कितना चले, कल कितनी कैलोरी बर्न हुई, वो सब ऐप से चेक होता है। इसलिए वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए। मैंने पोल लिया था, उसमें तो हमने बोला छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, लेकिन सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतना सारे फीचर्स के लिए उतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये डीजो ऐप ऐसे आएगी। और सेटअप वाली वीडियो में, अनबॉक्सिंग और सेटअप में मैंने बता दिया था कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे कनेक्ट करना है। तो वो अगर आपको वो चेक करना है तो वो आप वहाँ चेक कर सकते हो। अभी इस पर सीधे फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ से डीजो ऐप ओपन कर लिया, ये डीजो ऐप खुल गया, ठीक है। ये आपको स्टेप्स और कैलोरीज दिखा देगा। 7121 स्टेप्स थे और 203 कैलोरीज। ये आज का है, देखो यहाँ टाइमर भी लिखा हुआ है, ठीक है। 00 से 23:59। आप इसको टच करके अपने डे का, वीक का, मंथ का या ईयर का पूरा देख सकते हो। यानी 1 साल तक का इसमें ऐप में डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि 6 से यहाँ लगभग 10 हुए होंगे, तो 10 बजे से लेके ये वॉकिंग पैटर्न्स है, ठीक है। वीक का अगर देखना चाहो तो वो वैसे ही दिखाएगा कि वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना। मंथ तो अभी हुआ ही नहीं है, 2-4 दिन ही हुए हैं, तो ऐसे, ठीक है। ये है स्टेप गोल अचीव टुडे। अब क्या है कि आप यहाँ पे एक स्टेप गोल सेट कर सकते हो। जैसे यूजुअली बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए या जितना भी। तो स्टेप गोल को अगर आप यहाँ से चेंज कर दोगे तो वो उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अभी 100% था क्योंकि वो 5,000 स्टेप्स पे सेट था, यानी 5,000 स्टेप्स में चल चुका था, तो वो 100% था। अब आप 10,000 पे कर दिए तो 71%। जैसे ही 100% होगा तो इस पर भी नोटिफिकेशन आएगा और आपकी वॉच पे भी नोटिफिकेशन शो होगा कि आपने 100% चल दिया है। जैसे वो ये सारे देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिखेंगे, ग्रीन और ऑरेंज और ब्लू, वो सब ये कंप्लीशन के, वो जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मतलब आपने कंप्लीट कर लिया है। सिमिलर कैलोरी के साथ है, 203 कैलोरी आज बर्न हुई है और ये 240 कैलोरीज का पर डे बर्न होने का टारगेट है, ठीक है। अब चलते हैं डायल सेंटर पे। डायल सेंटर पे लास्ट में जाएंगे क्योंकि वो चेंज वेंज करके भी दिखाएंगे। आते हैं स्लीप ड्यूरेशन पे। स्लीप ड्यूरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों आपको देखना है। स्लीप ड्यूरेशन अगर आप इस पे देखोगे ना, तो ऐप पे आपको सिर्फ रात का डेटा दिखाई देगा, ठीक है। ये रात में 1 बजे के आसपास से सुबह 7:30 तक। ये डीप स्लीप कितनी थी, लाइट स्लीप कितनी, रैपिड आई मूवमेंट कितनी, और अवेक कितने टाइम रहे। लेकिन जैसे मैंने वॉच की वीडियो में बता चुका हूँ कि वॉच पे आप नैप टाइम भी देख सकते हो। तो वो एक थोड़ा सा इसको ऐप को अपडेट की ज़रूरत है, ठीक है। वीक का भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आपको ये बाहर से समझना है कि अवेक का ये येलो वाला है, ये एकदम लाइट है रैपिड आई मूवमेंट का, फिर लाइट, और ये डीप है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आइडिया लेना है। ये हार्ट रेट है, इस पे हार्ट रेट देखिए यहाँ पे सबसे रिसेंट वाला आपको दिखता रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना पूरा ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। ये एकदम ड्रॉप का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हार्ट रुक गया था या वैसा कुछ। हो सकता है आपने वॉच निकाली हो, उस समय उसने रीडिंग ली हो, ठीक है। तो वो गैप आ गया है, उसके भी बारे में कुछ सीरियस नहीं लेना। यहाँ से आप पूरा ये देख सकते हो कि एवरेज हार्ट रेट कितनी रही, मिनिमम कितनी रही और मैक्सिमम कितनी रही, ठीक है। इसके बाद SpO2 भी वैसे ही है। SpO2 पे अगर आप आ जाओगे तो SpO2 कहाँ से कहाँ था और वो किस समय में डाउन हुआ, ठीक है। एवरेज SpO2 वैसे ही लोएस्ट सब कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। वीक का भी आप ऐसे ही देख सकते हो, मंथ का भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट पेज पे हो गए। अब वर्कआउट रिकॉर्ड पे चलते हैं। उसके बाद डायल सेंटर लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ऐसा आप परेशान मत हो, ये लास्ट में नहीं क्योंकि इसमें चेंज करके भी दिखाना है। रिकॉर्ड पे आते हैं तो ये देखो कि
9th को 10th को 11th को आप जितने मिनट वर्कआउट करोगे और जितना कैलोरीज बर्न होगा, अब ये कुछ एग्जैक्ट नहीं है, ये लोग हार्ट रेट के हिसाब से या वर्क के हिसाब से ये कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है, कुछ एवरेज है, इसका ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स ही टाइप रखना है, ठीक है। फिर ये मी वाला टैब है, मी वाले रिकॉर्ड में इतना ही है, आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे उतना अलग अलग आ जाएगा, ये तो मैंने बस डेमो के लिए किया था। अगर आप इस मी वाले में टैब में आ जाते हो तो यहाँ पे एक स्विच सेंटर आपको मिल जाएगा। अब ये स्विच सेंटर क्या है, तो स्विच सेंटर वही है डायल सेंटर, ठीक है, तो उसके बारे में भी लास्ट में आने के बोला हूँ। कैमरा क्या है, कैमरे में सिंपल है, अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो कैमरा देखो ये इससे कनेक्टेड है, तो इसका कैमरा ऑन हो गया और यहाँ पे आपके शटर बटन आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मान लो ये कैमरा यहाँ ऑन रखते हैं डीजो पे और ये शटर बटन है, जैसे ही आप इस शटर बटन को टच करोगे ना, वो वहाँ फोटो क्लिक कर लेगा, यहाँ देखो गैलरी में ये फोटो स्टोर होगी, ठीक है। तो ये सीन है कैमरा का, आप इसको यहाँ से फ्रंट भी कर सकते हो, बैक भी कर सकते हो, और ये शटर इस पर शो होता रहेगा, शटर बटन, ठीक है। ये हो सके ग्रुप सेल्फी वगैरह लेने में कभी काम आ जाए आपको। ये नोटिफिकेशन सेंटर है, अब नोटिफिकेशन सेंटर क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूजुअली जब आप ऐप ऑन करोगे फर्स्ट टाइम में ना, तो नोटिफिकेशन वगैरह बंद रहते हैं, तो आपको आके और सारे ऐप का ऑन करना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओनली शो द मैसेज व्हेन द फोन क्लोजेज द डिस्प्ले। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके हाथ में फ़ोन है, ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, और आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपके फ़ोन पे भी दिख रहा है और आपके वॉच पे भी दिख रहा है, तो आप वो नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि बस जब फ़ोन का डिस्प्ले ऑफ हो तो ही नोटिफिकेशन आए, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो जितने देर आपका फ़ोन की स्क्रीन ऑन होगी उतने देर वो नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा आपको वॉच पे, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपका फ़ोन ऑन ही छूट गया कहीं, तो फिर उस समय कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप कहीं और हो तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरा ऑफ है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। और देखो ये सारे जो ऐप्स और इसके कैटेगरीज दिखाते हैं ऑन करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा ऐप सपोर्ट करते हैं, ये बस इंडिकेटिव है कि आप सारा ऑन कर दो और वो जो जो सपोर्ट करेगा वो नोटिफिकेशन वो उसको पुश कर देगा, ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि और अपडेट में सारा ही ऐप धीरे धीरे सपोर्ट कर दे, ताकि सारे ऐप का ही नोटिफिकेशन वॉच पे आ जाए। ये कॉल रिमाइंडर है, ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये बस ऑन ऑफ का टॉगल है, अगर आपको कॉल रिमाइंडर चाहिए वॉच पे तो आप ऑन कर दो, नहीं चाहिए ऑफ कर दो। वाइब्रेशन होता है और आपको म्यूट और कॉल एंड का ऑप्शन मिलता है, तो आप म्यूट कर सकते हो या कॉल एंड कर सकते हो। अब आते हैं रिमाइंडर सेटिंग्स पे। अब रिमाइंडर सेटिंग्स किस चीज़ की, अब नोटिफिकेशन हो गया, कॉल रिमाइंडर, अब ये कौन सा रिमाइंडर है, देखो ये रिमाइंडर है सेडेंट्री रिमाइंडर और ड्रिंकिंग रिमाइंडर। अब ये क्या है, वाटर ड्रिंकिंग है वो, ठीक है टेंशन नहीं लेनी है, वाटर ड्रिंकिंग। सेडेंट्री रिमाइंडर क्या होता है कि देखो अगर आपका कुछ ऑफिस का काम है, कोई डेस्क जॉब है, तो आप बहुत देर तक चेयर पे एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हो या एक ही तरह से बैठे रहते हो, तो वो पोस्चर के लिए भी बुरा है और मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बुरा है। तो इसलिए उसको यहाँ पे देखो वो लिखा हुआ है, स्मार्ट वॉच विल वाइब्रेट टू रिमाइंड यू टू स्टैंड अप एंड रिलैक्स, ठीक है, मतलब थोड़ा चिल पिल जिसको बोलते हैं वो लेने के लिए। तो स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और सेडेंट्री टाइम, मतलब इतने इतने देर पे वो आपको बता देगा, और ये ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसा मेरा कुछ काम नहीं है तो मुझे उसको ऑन करने की ज़रूरत है नहीं। ये ड्रिंकिंग रिमाइंडर है, ये वाटर ड्रिंकिंग है, ठीक है वो इसलिए बताया वो ड्रिंक वाटर। उसमें भी वैसा ही है कि स्टार्ट और एंड टाइम से हर कितने कितने गैप पे वो आपको याद दिलाएगा कि आपको पानी पीना है। इसको आप अपनी तरफ से कर सकते हो, 62 मतलब 2 घंटे में भी 1 गिलास पानी पीना है तो वैसा भी सेट कर सकते हो। स्टार्ट टाइम आपका स्लीप, उठने से लेकर स्लीप तक का टाइम, अगर आप 8 बजे सो के उठते हो, रात 10 बजे सो जाते हो, तो उस हिसाब से उसको सेट कर लेना है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही है। ये हार्ट रेट सेटिंग है। अब हार्ट रेट सेटिंग क्या है, देखो हार्ट रेट सेटिंग है कि जैसे हार्ट मॉनिटरिंग तो होती है, ये 24 आवर्स हार्ट मॉनिटरिंग है, या हर 10 मिनट पे वो हार्ट रेट मॉनिटर कर लेगा खुद से, तो ये टॉगल ऑन है। अब ये क्या है कि हार्ट रेट वार्निंग, अब जैसे एप्पल वॉच लॉन्च हुई थी तो आपको याद होगा कि एप्पल वॉच में एक बहुत अच्छा फंक्शन उन्होंने बताया था कि वो
अलर्ट कर देता है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम है। आप यहाँ पे एक हाईएस्ट हार्ट रेट की वैल्यू सेट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा होगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कुछ फिजिकल वर्कआउट वगैरह करते हो तो इसको थोड़ा हाई ही रखना, क्योंकि यूजुअली अगर आप न्यू हो या अगर आपने ज़्यादा एक्सर्शन दे दी अपनी बॉडी को, तो कभी कभी हार्ट रेट पंप अप हो सकता है। वो कोई मेडिकल इशू नहीं है, ठीक है। तो आप बेकार में परेशान हो जाओगे, इसलिए अगर आप कुछ हैवी वैसा वर्क करते हो तो आप इसको ऊपर रखो, 150 रखो। अगर आप नहीं करते हो तो आप 120 130 भी रख सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। अब आते हैं फाइंड अ डिवाइस। फाइंड डिवाइस क्या है कि मान लो आप वॉच को कहीं रख के भूल गए, ठीक है। तो आपको बस इसको टच करना है और ये वाइब्रेट होने लगेगा। फाइंड वॉच डिस्प्ले हो रहा है और ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। और आपको जैसे ही मिल जाए तो आप ये कंफर्म कर देना, तो ये यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद क्या है, बैकग्राउंड परमिशन सेटिंग। अब किसी किसी को नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहे होंगे या कुछ भी, तो वो यहाँ पे जाके बैकग्राउंड परमिशन सेटिंग्स में जाके सारे सेटिंग्स को, सारे परमिशंस को अलाउ कर देना। अब देखो वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस वगैरह में क्या सीन है कि उनको बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है कुछ नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, कोई नोटिफिकेशन आपके फ़ोन से घड़ी में भेजने के लिए, समझ रहे हो ना। तो वो सब करने के लिए बहुत सारे परमिशन उनको चाहिए होते हैं। सब कॉल का भी परमिशन चाहिए, कॉल का परमिशन चाहिए कि वो आपको कॉल दिखा सके। उसके बाद उसको आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन चाहिए ताकि जिसका कॉल आ रहा हो उसका वो नाम डिस्प्ले कर सके। ये कुछ FAQs हैं, और ये फीडबैक एंड सजेशन के लिए सीन है। मतलब आप फीडबैक एंड सजेशन कोई देना चाहो तो वहाँ जाके दे सकते हो, ठीक है। और मोर सेटिंग्स में भी अबाउट यूज़र एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी है पढ़ने के लिए। अबाउट में 2.0.9 वर्जन वगैरह कोई अपडेट आएगा तो आप इन ऐप अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली प्ले स्टोर से ही अपडेट करना वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में सारी बातें तो हो गई। यहाँ बैटरी लाइफ दिखा रहा है, कनेक्टेड स्टेटस, और ये बैटरी लाइफ। अब लास्ट में आ जाते हैं, देखो पूरा ही बैक हो गया। लास्ट में आ जाते हैं डायल सेंटर पे। तो आप स्विच सेंटर से भी जा सकते हो या सीधे होम पेज के डायल सेंटर से भी जा सकते हो। अब देखो डायल सेंटर में बहुत सारे डायल्स हैं। एक तो ये न्यूएस्ट का टैब है, इसमें जितने, और लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वो आपके इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है। तो जैसे लोड होगा तो ये इतना सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये कस्टम डायल है, खुद से चेंज करने के लिए आप इसको टैप करके इसमें अपना फ़ोटो सेट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। कलर एक तो चेंज कर सकते हो, टाइम और डेट की। उसके बाद आप बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हो, टाइम का लोकेशन चेंज कर सकते हो। बॉटम में कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, लेफ्ट कर दोगे, राइट कर दोगे, उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड पिक्चर आपको कोई लगानी हो तो आप बैकग्राउंड पिक्चर करके फोटोग्राफ या एल्बम में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप फोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो दे देना परमिशन अगर आपको नहीं करना। नहीं तो यूजुअली तो सब एल्बम से यूज़ करते हैं, तो एल्बम अपना यूज़ कर लेना। ये सारे मैकेनिकल वाले हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना। ये लगभग 150 वॉच फेसेस हैं इसमें, और सच में है काफ़ी सारे। पूरा तो काउंट नहीं किया हूँ, लेकिन ये स्क्रॉल करके ही पता चलता है कि 150 तो होंगे, ठीक है। ये देखो डिजिटल डेटा वगैरह वगैरह, पॉइंटर, सिंपल, ठीक है। यहाँ आपको मैं देखते देखते कुछ अच्छा डायल भी ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको सेट करके भी दिखा सकूँ कि एक्सटर्नल डायल कैसे सेट करना होता है, ठीक है। क्लासिक में से कुछ देख लेते हैं। क्लासिक में से कुछ अच्छा लग रहा है क्या? तो आप अपने हिसाब से ये भी देख सकते हो कि इसमें डेटा ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे जिसमें बैटरी, जैसे इसमें टाइम दिखा रहा है सिर्फ। तो ये बस सुंदर लगने के लिए आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको बैटरी लाइफ, डेट वगैरह सब देखना है तो आपको ऐसा ही स्मार्ट फेस सेलेक्ट करना जिसमें आपका काम भी हो। ये फनी वाला कुछ देख लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये करेंगे पूरा डिजिटल टाइप, ठीक है। तो इसको अभी करके देखते हैं कैसे होता है, और आपको लाइव शो हो जाएगा। ये देखो वॉच है,
और दिखा भी देता हूँ, इसमें अभी ये वाला वॉच फेस है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई वॉच फेस सेव्ड है ये वाला पहले से, तो आपको टाइम का भी अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें ये सारे वॉच फेसेस सेव्ड है, ये वाला भी सेव्ड नहीं है। तो इसको आपको टैप करना है और ये सिंक डायल करना है। टाइम देखना, अभी सिंक डायल करोगे तो ये सिंक्रोनाइज होना शुरू होगा। और वॉच पे ध्यान देना, पता नहीं बाइंडेड है भी या नहीं, ठीक है। तो बाइंडेड तो है। अब वॉच पे अब शो हो गया, मतलब दोनों कनेक्ट हो गए और वो उसको डेटा देना शुरू कर दिया। ये देखो 10, 13, 15, मतलब 1 मिनट से कम लगते हैं, ठीक है। मैं 1-2 बार करके देख चुका हूँ। तो 1 मिनट से कम समय में आपका जो डायल आपने सेलेक्ट किया है वो आपके वॉच पे आ जाएगा। एकदम भी कोई भी कट या कोई भी फास्ट पेज नहीं है, आप पूरा टाइम देख सकते हो। ये पूरा एक मिनट का आपको टाइम लगेगा। ये देखो डायल आ गया, ठीक है। चलो फिर अब ये देख लिया है तो स्पोर्ट्स मोड भी देख लो। स्पोर्ट्स में इसके क्या है कि स्पोर्ट्स, वैसे मुझे अब याद नहीं है कि स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड किया था मैं, लेकिन सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। हाँ तो यहाँ पे आपको टैप करना है, ये जो मेन ये आपकी दिख रही है वॉच, इसको टैप करना है। फिर आपको वर्जन वगैरह दिखेगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपग्रेड करके एक अपग्रेड आया हुआ है, तो अपग्रेड कैसे करते हैं वॉच को वो भी दिखा देंगे। फिर आपको यहाँ मोर स्पोर्ट्स में जाना है, मोर स्पोर्ट्स में जाना है। मोर स्पोर्ट्स में जाओगे तो इतने सारे आ जाएंगे, फिर से वॉच को देखना है। तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, फुटबॉल मान लो सेलेक्ट किया। ये पहले वॉच को देख लो, इसमें फुटबॉल नहीं है, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर कोई लोग बोलेंगे कि मेरे में टाइम लग गया वगैरह वगैरह। वर्कआउट में अगर आप आओ तो ये देखो यहाँ पे कोई भी फुटबॉल नहीं है, ठीक है। नहीं, फुटबॉल है तो कौन सा नहीं है, लास्ट से कुछ देखते हैं। रोइंग मशीन, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग, ताइची है क्या, ताइची 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 ताइची, ठीक है। ताइची नहीं है तो ताइची को करेंगे हम लोग, ठीक है। विद्युत जामवाल की भी आजकल कुछ आ रही है ऐसी कराटे वगैरह की। फिर सिंक्रोनाइज पे क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही 1 मिनट का। और ये आपके ब्लूटूथ कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी कम था तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुल लिखा है। और अब हम लोग लिस्ट चेक करते हैं तो आपको सबसे लास्ट में ताइची एडेड मिल जाएगा, क्लियर। तो वो सारे सब कुछ एक्सप्लेन हो गया इसमें। और अपग्रेड वाली वीडियो तो मैं बोल चुका हूँ कल। और हाँ, टाइम फॉर्मेट यूनिट क्या है, तो आप वेट अपना किस में देखना चाहते हो, लेंथ कितने किलोमीटर चले, और वेदर। तो आप बस ये सब चेंज कर सकते हो, डिग्री को एफ में वगैरह, ठीक है। और कोई पूछा था कि टाइम कैसे चेंज करें, तो टाइम चेंज नहीं होगा। टाइम आपके स्मार्ट वॉच जिससे वो कनेक्टेड है, स्मार्टफोन, उसी से पे शो करे। जैसे 6:39 PM है तो आप ये देखो 6:39 ही आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको बस चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप 24 आवर यहाँ पे कर दोगे तो वो 6:39 ही रहेगा, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो वो 18:39 हो जाएगा। और क्योंकि 10 सेकेंड ही बाकी है तो आप देख लेना कि वो लाइव चेंज होगा अभी, ठीक है। 39 पे है और वो 40 साथ में होंगे दोनों, वो 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ठीक है। अपग्रेड वाली वीडियो नेक्स्ट में आएगी क्योंकि अपग्रेड में टाइम लग सकता है इसलिए। तो इतना ही था, चलो फिर।